जंगल के बीच एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। राहुल, निधि और अनिकेत, तीन दोस्त साहस दिखाने के लिए उस हवेली को देखने पहुंचे। निधि शुरू से ही डरी हुई थी और बार बार कह रही थी कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन राहुल और अनिकेत ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। हवेली के पास पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी और पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें अंधेरे में मकड़ी के जाले, टूटी हुई फर्नीचर और दीवारों पर अजीब धूल भरी आकृतियां दिखाई दी। अचानक एक पुरानी घड़ी बजने लगी, जिससे निधि डर के मारे चिल्ला उठी। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी और एक धीमी डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों घबराकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। आवाज और तेज होती गई, तुमने मेरी नींद को तोड़ा है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। डर और घबराहट के बीच राहुल ने हिम्मत करके आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। जवाब में आत्मा ने बताया कि वह इस हवेली का मालिक था, जिसे धोखे से मारा गया था और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वह हर आने वाले को अपनी पीड़ा का हिस्सा बनाता था। निधि ने माफी मांगते हुए कहा कि वे उसकी मदद करना चाहते हैं। आत्मा ने कहा कि अगर वे उसकी हड्डियों को पास की नदी में प्रवाहित कर देंगे तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तीनों ने मिलकर हवेली के तहखाने में हड्डियां ढूंढी और नदी में प्रवाहित कर दी। जैसे ही हड्डियां पानी में गईं, हवेली में फैला सारा डरावना माहौल खत्म हो गया। आत्मा की आवाज गूंजी, अब मैं शांति में हूं। तीनों ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकले। जब वे जंगल से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि हवेली धीरे धीरे गायब हो रही है। अनिकेत ने मजाक में कहा, मैंने कहा था ना, डरने की कोई बात नहीं थी। और तीनों दोस्त हंसते हुए वहां से चले गए।